हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी के लिए मैं अध्याय नंबर जो 4 दिया है कि वन्य समाज और उपनिवेशवाद। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ ये रिमीडियल जो मॉड्यूल आपका बुक दिया गया है ना, मॉड्यूल वही बुक है दोस्तों। और यह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो इतिहास है, इसको हम लोग इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इसका यह अध्याय नंबर 4 है। इसका हम लोग संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया है कि 1600 ईस्वी में भारत के कुल कितने भागों में खेती होती थी। तो प्रिय दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन दिया था ये वाला, इसका आंसर जो लिखना है, इसका जो आंसर होगा वो दो वाला ऑप्शन से, यानी 6 भागों में कितने, तो कुल कितने भागों में खेती होती थी, तो 6 भागों में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रंगून रंगून के लकड़ी गोदाम में भारी भरकम लकड़ी उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता था, तो यहाँ पर हाथी का, किसका, हाथी का। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम जो है, भारतीय वन अधिनियम वो का है किस वर्ष लागू हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1865 में, 1865। नंबर 4, किस जानवर के शिकार को खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाता था, ये पहले की बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाघ, किसे, तो बाघ। उसके बाद नंबर 5 में कहा है कि चाय और कॉफी के बागान लगाए गए, तो कहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका होगा वनों को साफ करके, वनों को साफ करके, ठीक है। इसके आइए आगे देखते हैं। नंबर 4 में कहा है कि भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका वह वाला ऑप्शन सही है, बेडिंस, बेडिंस को, ठीक है। नंबर 7 में कहा है 1906 में इंपीरियल इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी, इसकी जो स्थापना है मेरे दोस्त, वो 7 का हो जाएगा, वह वाला 7 का वाले देहरादून। आपको यहाँ पे लिखना है देहरादून। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो नंबर 8 में कहा है बस्तर, बस्तर के लोगों की मान्यता के अनुसार उन्हें जमीन किसने दी, आखिरकार उन्हें जमीन दोस्तों। तो नंबर 8 का उत्तर लिखना है स वाला, 8 का उत्तर होगा स, यानी धरती माँ, धरती माँ को, ठीक है। नंबर 9 में कहा है कि आज भारत की भूमि का कितना भाग कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है, भारत की भूमि का, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा आधा, कितना, आधा भूमि जो है, ठीक है। नंबर 10 में कहा है अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार करना क्यों जरूरी था, अंग्रेजों के लिए, तो यहाँ पर अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेलवे का विस्तार करना जरूरी था। आइए स्टूडेंट, इसके आगे का जो क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन का जाल के दशक से तेजी से फैला, कौन से दशक से दोस्तों इसका उत्तर आपका होगा कि 1860। आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छी प्रकार से तैयार कर लिया हूँ ताकि आपको कहीं पर समस्या ना हो और आप लोग सरल तरीके से आंसर लिखिएगा। काफी आसानी तरीके से मैं बताने वाला भी हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 1860। देखिए, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, और जो शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, ठीक है। शतक का मतलब होता है 10 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन फिर दिया है, रबर के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को हम लोग लेटेक्स लेटेक्स को कहते हैं। फिर यहाँ पर कहा गया जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने शिकार के दौरान, तो यहाँ पर 436 बाघ मारे थे। उसके बाद नंबर 4, तेंदू पत्तों का प्रयोग बीड़ी बनाने में,
स्थानांतरित कृषि को यहाँ पर जंगली कृषि भी कहा जाता है। जावा का क्या होगा यहाँ पर? तो दोस्तों उत्तर लिखना है यहाँ पर। कलांग समुदाय वन काटने में कुशल था। उसके बाद देखिए नंबर 7 जो दिया है, बस्तर भारत जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जंगलों में रोशनी करके भोजन पकाने के लिए तेल महुआ से निकाला जाता था। मृदा अपरदन को हम लोग वृक्षारोपण नियंत्रित कर सकते हैं। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव होना। सन 1600 ईस्वी में जावा की अनुमानित आबादी जो है वो 50 लाख रही। कितना? 50 लाख। तो इसके आगे जब हम लोग देखें तो कहा यह भारतीय वन सेवा की स्थापना वेडिंस ने 1864 में की थी। यह बिल्कुल सत्य है। यह क्या है? सत्य है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, छोटा नागपुर में आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। यह भी बिल्कुल सत्य है। यह भी क्या है दोस्तों? सत्य है। नंबर 3 में कहा है भारत का प्रथम वन महानिदेशक अमेरिकन विशेषज्ञ था। यह सत्य है। मक्का व्यापारिक फसल है। यह सत्य है। उसके बाद एक औसत कद के पेड़ से लगभग 10 से 12 स्लीपर स्लीपर बन सकते हैं। यह भी असत्य है। रबर के वृक्षों से लेटेस्ट प्राप्त होता है। यह बिल्कुल सत्य है। झूमिंग कृषि में किसी खेत पर 15 वर्ष तक खेती की जाती है। असत्य। 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर, यह सत्य है। क्या होता? बढ़ाई गई थी। स्टूडेंट इसके आगे जब देखेंगे तो प्रिय मित्रों आपकी बुक में जो मिलान करने के लिए दिया है, चलिए इनका भी उत्तर हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो आइए सबसे पहले जो आपका दिया खंड अ में, इसका ए का हो गया द से, और 2 का अ से मिलान करना है। और देखिए 3 नंबर जो दिया इसका ई से, और 4 का य, 5 का हो गया स, और 6 नंबर जो आपको देखो इसका आपको सही से मिलान करना है ब नंबर से। ठीक है, इतना जब आप लोग अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा तो फिर हम आगे देखेंगे खंड भ। तो खंड भ का ए का दो, 2 का हो गया अ नंबर, 2 का य, और 3 नंबर जो दिया इसका मिलान करना है हर सही से। 4 का होगा यह नंबर, 5 का हो जाएगा स से, और 6 नंबर का जो दिया है इसका व से मिलान करिए सही सही। ठीक है, इसके आगे जब हम लोग देखते तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना था कि एक अमेरिका आदिवासी समूह मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे। ठीक है, मेरे दोस्त आप सबको उत्तर लिखना है यहाँ पर मक्का। क्या लिखना है? मक्का। दूसरा क्वेश्चन, बनाना बनाना रिपब्लिक कंपनी किस देश में गठित की गई? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा अमेरिका। आप लोगों को उत्तर लिखना है अमेरिका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाने की प्रक्रिया को हम लोग बागान कहते हैं। इस सीधी लाइन जैसे कि होता है ना, इस तरीके से सीधी लाइन, तो इस तरीके से अगर हम लोग लगाते हैं पेड़ को तो उसे हम लोग कहते हैं बागान। ठीक है, नंबर 4 में कहा है जावा में वन प्रबंधन की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? डच। क्या लिखना है? डच। नंबर 5 में कहा है प्रारंभ में जावा के जंगलों में किस प्रजाति के पेड़ बहुत ज्यादा थे? तो उत्तर क्या लिखना है आपको? सागवान। सागवान होगा। नंबर 4 में कहा है इटली में स्थित पोपलर के जंगल किस लिए उपयोगी है? किस लिए? तो आपको उत्तर हो जाएगा, आपका आंसर जो लिखना है वो होगा लकड़ी। लकड़ी। इसके आगे देखते हैं, यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो बदले में क्या देते थे? तो देव सारी। कौन से? देव सारी यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तर। चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल जो है
तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो यहाँ होगा साल के बीज से, ठीक है। आइए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, भारत के रेल लाइन का जाल जो है 1946 में बढ़कर कितना हो चुका था? तो सात सात लाख इसे 76 निकायदा इससे करा जा 7,65,500 किलोमीटर है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, 7,65,000 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये बिल्कुल सही तरीका है। भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? तो होगा डायटिच वेडिस, डायटिच वेडिस। इसके आगे देखेंगे, अति लघु उत्तरीय में पूछा गया है कि विनाश वन विनाश किसे कहते हैं? तो वन के समाप्त यानी कि लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर दिया है, स्लीपर से क्या आशय है? आखिरकार स्लीपर जो है, इसका आशय रेल की पटरी के आर पार जो लकड़ी के तख्ते यानी पटिए लगे होते हैं, जो पटरियों को अपनी जगह पर रोक कर रखते हैं, उससे ही हम लोग दोस्तों स्लीपर कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गुरा गुन गुराधुर कौन था? तो चलिए, बस्तर जिले की एक सासी एक एक सासी मृगी को लड़ाकू प्रजाति के व्यक्ति को गुराधुर कहा गया, ठीक है। इसके आगे देखेंगे हम लोग मेरे दोस्त, तो पूछा है प्रश्न क्रमांक 4 में कि इजारे इजारेदारी का क्या आशय है? इसका उत्तर लिखना है आपको कि मेरे दोस्त की अंग्रेजों के शासन काल में इस शब्द को प्रेरित किया गया, जिसमें किसी व्यापारिक कंपनी को किसी क्षेत्र विशेष के वन उत्पादक के व्यापार पर एकाधिकार मिल जाता था, उसे एकाधिकार कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? एकाधिकार। अब हमसे बोला गया था कि वन वन ग्राम किसे कहते हैं? इसका उत्तर औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में बस्तर के वनों में शिकार करना भी वन उत्पाद इकट्ठा करने पर रोक लगाई थी, लेकिन कुछ गांव को इस शर्त पर आरक्षित किया गया कि वह वन विभाग के लिए मुफ्त में पेड़ों की कटाई तथा धुलाई का काम करेंगे और जंगलों को आग से बचाएंगे। इन्हीं गांव को वन ग्राम कहा जाने लगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब हमसे पूछा कि उत्पाद वन उत्पाद किसे कहते हैं? उत्तर वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को वन उत्पाद कहते हैं। जैसे कि इमारती लकड़ी हो गया, लाख, गोंद, चमड़ा, रबर, औषधियाँ इत्यादि। इसके आगे जब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्तों, आपसे कहा गया था लघु उत्तरीय के अंतर्गत कि युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? आखिरकार दोस्तों, जब युद्ध होता है तो उससे जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो उत्तर युद्ध वन विनाश का कारण रहे, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनगिनत पेड़ों को कटवाया और युद्ध की रणनीतियों में डचों ने बहुत से आरा मशीन में सागौन की विशाल लट्ठों को ढेर को जला दिया। कई लोगों ने इन अवसर अवसर का लाभ उठाया और खेती भूमि का विस्तार कर लिया, जिसे वन विभाग वापस उन लोगों से नहीं ले पाई। इस प्रकार वन प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रिय दोस्तों, आपका सही सही उत्तर लिख लेना है, ठीक है। आइए, अब क्या है, वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं? अब आगे का जो क्वेश्चन दिया है वो पूछा गया कि वैज्ञानिक
वानिकी किसे कहते हैं? उत्तर लिखिएगा। वैज्ञानिक वानिकी के अंतर्गत वन में विविध प्रजाति के पेड़ों को काटकर उस जगह पर एक जैसे पेड़ एक पंक्ति में लगाए जाते तथा इसकी इसकी संरक्षण सरकार की देखरेख में होता है, उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? वैज्ञानिक वानिकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला फैसला सरकार ने क्यों किया? आखिरकार सरकार ने क्यों किया? इसका उत्तर ये रहा। घुमंतू खेती करने वाले किसान हर नई जगह पर पेड़ों को जलाकर खेती करते थे, जिससे बेशकीमती पेड़ भी जल जाते थे। साथ ही घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसीलिए घुमंतू खेती पर रोक लगा दी। किस पर दोस्तों? तो घुमंतू जो खेती है उस पर रोक लगा दी। ठीक है। इसकी आगे जब हम लोग देखें तो यहाँ पर हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में प्रिय मित्रों कि टोगिया टोगिया खेती क्या है? कौन सा दोस्तों? ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि टोगिया खेती क्या है, इसका उत्तर टोगिया खेती की एक प्रणाली है जिसमें गुलामी के समय किसानों को बाग बागानों में खेती करने की थोड़ी छूट मिलती थी, जिसके अंतर्गत पुरुष लंबे चोर वाले बांस की सहायता से धरती में छेद करते थे और महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में धान होती थी। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ कारखानों के लिए कच्चा माल, लाख, गोंद, बांस की नुगदी, फिर औषधियाँ, वन पशुओं के अवशेष, चमड़ा, हाथी दांत, हड्डियाँ इत्यादि प्राप्त होती है। ओके। अब कहा कि महुआ, ये दोस्त पूछा गया ना आपका कि महुआ के पेड़ से गिरने वाले फूल और फल के उपयोग। तो महुआ के पेड़ यानी जंगल में पाए जाते हैं। इसके फूल खाए जाते हैं। इनसे शराब बनाई जाती है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। इनके बीजों से क्या? तो तेल निकाला जाता है। अब पूछा गया कि औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए दो परिवर्तनों को लिखिए। कितना? तो दो परिवर्तन। देखिए औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में परिवर्तन वनों के नियमन एवं परंपरागत शिकार पद्धति पर हुआ पर हुआ। इतना करने के बाद देखिए ये दोस्तों हमारा ये पहला पॉइंट आप लोग देख रहे हो ना, इसे आपको नोट करना है अच्छी तरीके से और ध्यान से। आप इन्हें देखिए और नोट कर लीजिएगा। और फिर आपका ये दूसरा पॉइंट फिर से दिया है, इसे भी देखिए और ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आइए इसके आगे जब हम लोग देखते हैं तो बोला गया था हमसे कि झूम खेती पर टिप्पणी लिखना है। क्या करना है? टिप्पणी। इसका उत्तर होगा झूम खेती में जंगलों के कुछ भाग को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिया जाता है और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर दो एक साल खेती करने के बाद कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वन इलाके में रहने वाले लोगों की जीविकोपार्जन के दो साधन, कम से कम दोस्तों बोला गया है कि दो साधन कौन से हैं जीविकोपार्जन के लिए? निम्नलिखित साधन। पहला ये है, दूसरा जड़ी बूटियों का एकत्रण, तीसरा लकड़ी व बाँस से बनने वाले परंपरागत परंपरागत वस्तुएं। ठीक है। और ये सभी जो प्रश्न दिया आपको, आप लोग ये जानते हैं कि इन्हें बनाने की जरूरत नहीं होती और इसी के साथ हम लोगों ने इन्हें भी पूरा का पूरा सोल्व कर चुके हैं।